आज की कहानी है माँ तुम ऐसी होती हो। अजय बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। वैसे वो अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, अजय के बेटे अखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, अजय की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? अजय की पत्नी कामनी ने किचन से आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे से कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो, कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। अजय बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। रात को बिमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। अपने बेटे की मनी स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थीं और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। अजय बहुत उदास रहने लगा। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, अजय, बहुत दिन हो गए, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अजय ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं, वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं। अजय जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जो अमेरिका में रहते थे आने वाले थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों अजय, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, कामनी ने सपाट भरे लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने अजय की ओर देखा तो अजय ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुँचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना के परे थी। वाह बेटा अजय, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, डॉक्टर रमेश ने अजय को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, अजय का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा अजय, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, जब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आँख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में समस्या थी, तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आँख और अपना बोन मैरो देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामनी, बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत को तुम लोगों ने ये दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। वो दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कमरों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। अजय ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। दोस्तों,
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।